जहां 46% देश की आबादी किसी कृषि क्षेत्र में है, वहीं आज हमारे किसान लगभग 50% किसान कर्ज में डूबा है और पिछले 10 वर्षों में 10 लाख किसानों ने आत्महत्या करी है। ये अपने आप में ही सवाल उठाता है जो भूमिका सरकार ने तय की है आत्मनिर्भरता की, उसके ऊपर। और जहां ये सुसाइड्स, आत्महत्या लगातार बढ़ रही हैं, मेरी सरकार से मांग है कि जिस तरह आप बड़े बड़े कॉरपोरेट जगत के लोगों का कर्ज माफ करते हैं, जहां 16 लाख करोड़ का कर्ज माफ किया गया है कॉरपोरेट जगत के लोगों का, वही हम चाहते हैं कि आप हमारे किसान भाइयों का भी कर्ज पूरी तरह माफ करने का कार्य करें। हमारे अभी भारतीय जनता पार्टी के सांसद बोल रहे थे कि एमएसपी की बात विपक्षी दल क्यों कर रहे हैं, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में था 2014 के कि आप स्वामीनाथन कमीशन के फॉर्मूले पे एमएसपी तय करेंगे। ये आपका वादा था देश की जनता के साथ, लेकिन आपने उस वादे को भी पूरा नहीं किया। आज हालत ये है कि सरकार एमएसपी तो घोषित करती है 23 फसलों की, लेकिन वास्तविक में जो खरीद करती है वो केवल गेहूं और चावल की करती है, और वो भी पूरी तरह ये सरकार नहीं कर पा रही है। हम जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में सरकार कितना गेहूं और कितने चावल की खरीद कर रही है और कितना प्रतिशत कर रही है, कितनों को वापस कर दिया और कितनों को वापस कर दिया गया है। आज जहां हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की भी बात करना चाहेंगे, क्योंकि 25% इसमें कटौती की गई है और सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2 करोड़ हेक्टेयर फसल क्षेत्र क्षतिग्रस्त हुआ है बाढ़ के कारण, मौसम के कारण, ओलावृष्टि के कारण, सूखा पड़ने के कारण। अगर यह इतना 2 करोड़ हेक्टेयर फसल क्षेत्र का क्षतिग्रस्त हुआ है, अगर किसानों का नुकसान हुआ है, तो आखिरकार सरकार ने लगभग 25% कटौती प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में क्यों करी है, इसका भी हम जवाब चाहते हैं हमारे कृषि मंत्री से। आज जहां आत्मनिर्भरता की बात हो रही है, हम लोग लगभग 20% निर्भर हैं आयात पे दालों को लेकर, और लगभग 70% खाद्य तेल को लेकर हम निर्भर हैं दूसरे देशों पर। तो हमारी मांग हमारे कृषि मंत्री से ये है कि दालों के लिए और तिलहनों के लिए एमएसपी वह सुनिश्चित करें, जिससे कि हमारा देश वाकई में आत्मनिर्भर बने, हमारे किसान आत्मनिर्भर बने।